भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन युद्ध तो करना लेकिन मां मनुष्मर युद्ध, मां मनुष्मर यानी मेरा स्मरण करते हैं। आप संसार में किसी की भी सेवा करो लेकिन भगवान का नाम नहीं भूलना चाहिए सेवा के साथ। अगर आपने सेवा की और नाम भगवान का भूल गए, स्मरण भूल गए तो फल नहीं मिलेगा, फिर भगवान फल नहीं देंगे। मां मनुष्मरी मेरा स्मरण करती हुई बाढ़ चला, इसलिए घर का हर कार्य भगवान का स्मरण करते। आप जब घर से बाहर निकलो तो पूजा करके प्रणाम करके, तो आप अपने बड़े लोगों को प्रणाम कर लेते हो, सबको कर लिए, सबसे पूछिए जा रहा हूँ, एक बार पूजा घर में भी जाके भगवान से कह दिया कि मैं जा रहा हूँ, घर देखे रहना। आप अपने परिवार से पूछ रहे हो हम बाहर जा रहे हैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं, एक बार पूजा घर में भगवान से पूछा है कि हम आपके लिए क्या लाएं। भावना भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, अभाव से मुझको भजे तू उसका बेड़ा पार। भाव होना चाहिए, इसलिए हे हरि भीषम पितामह बड़े त्यागी भगवान की याद भी करते थे और माता पिता के, तो अंतिम अवस्था में कौन आया बोले भगवान। इसलिए हे हरि भक्तों भगवान के आगे ही भीषम पितामह ने शरीर को छोड़ा। हमारा शरीर या तो गंगा किनारे छूटे या जमुना किनारे छूटे या वृंदावन में छूटे या अयोध्या में छूटे। अब आप कहोगे महाराज हम चारों जगह नहीं जा सकते, कोई सरल स्थान बता दो, सरल साधन बता दो। तो एक काम करो, अगर गंगा जमुना वृंदावन अयोध्या काशी ना मिले, हरिद्वार ना मिले, तो अपने घर में ही भगवान का नाम लेके शरीर छोड़ देना, तो जो गति वृंदावन वालों की वही आपको गति मिलेगी, वही चीज मिलेगी। क्योंकि राम से बड़ा राम का राम से बड़ा राम का राम से बड़ा राम का। लग गए थे किसी समुद्र को, लग गए थे किसी समुद्र को, लेकर हरि का नाम राम से बड़ा राम का। सारी तो राम से बड़ा राम का, बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से। मैं ऐसे मजा नहीं करता हूँ, ये जरा चेक करो ये लोग क्यों नहीं मस्ती में आ रहे हैं। भैंस का भी तो नहीं पिया है, हाँ गाय का पिया करो। राम से राम से राम से राम से बड़ा राम का, राम से बड़ा राम का, राम से बड़ा राम का। लाग गए थे किसी समुद्र को, लाग गए थे किसी समुद्र को, लेकर राम का नाम राम से राम से। ऐसे ताली बजा लो वृंदावन पुण्य। राम से राम से राम से राम से राम से बोलिए भागवत महापुराण। अब साथ में पूरी भागवत सुना दे।
तो हमारे दम नहीं, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि भागवत हम आपको सुना दूंगा, इतना माल दे दूंगा कि अगर दोबारा न मौका मिले ना तो इतने में ही सारा काम हो जाएगा। क्यों समझ में नहीं बात है? यानी अगर दोबारा अवसर न मिले भागवत सुनने का और प्रभु अपने घर में बुला ले तो इतना आपके पास साधन हो जाएगा कि भगवान गले लगा लेंगे आपको। ताली बजाओ ना, इतनी आपको वो मिल जाएगी शक्ति। ऐसी भागवत आपको सुना रहा हूं, कभी ना मौका मिले ऐसा विदेश कहीं कहीं नौकरी लग गई है, वहां कहाँ कथा रखी है, कहीं ऐसी जगह फंस गए जहाँ कथा ही नहीं है। तो ये जो हम सुना रहे हैं ना, बस इसी से आपकी नैया पार हो। इतना पावर है जो हम आप बहुत कीमती बात है। हम संत हो के आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। माल शरीर भगवान द्वारका जाने लगे तो तुलसी बुआ हाथ जोड़ के खड़े हो गई, कन्हैया बोले कन्हैया बड़ी सावधानी से सुनना। कुंती कहने लगी कन्हैया कहाँ जा रहे? बोले बुआ घर जाऊंगा, वो याद आ गई कहाँ घर की। बोले कन्हैया मुंह पे ना रुके वो। बोले ना बुआ अब तो तुम्हारो राज मिल गयो, महाभारत के युद्ध में तुम्हारी विजय हुई, धन दौलत मिल गयो, सगरो तो मिल गयो, और कुछ इच्छा हो तो मांग लो, भी मैं कह दो। कन्हैया कहने लगे तो कुंती बुआ कहने लगी ला ला कन्हैया तुम मोय दे हो। हां बुआ और कुछ इच्छा हो तमन्ना हो मांग लो। बोले दे दो। बोले दो। बोले कन्हैया मैंने झोली फैलाई कन्हैया कन्हैया अपने प्यार का खजाना झोली फैलाई कन्हैया कन्हैया अपने प्यार का खजाना लुटा दे, प्यार का खजाना लुटा दे, अपने प्यार का खजाना लुटा दे। फैलाई कन्हैया कन्हैया अपने प्यार का खजाना लुटा दे। ओ मेरी झोली फैलाई कन्हैया ओ कन्हैया अपने प्यार का खजाना लुटा दे। प्रेम माने आपके चरणों से कभी हमारा मन अलग क्या कहा? आपके चरणों से कभी हमारा मन अलग पहले। और दूसरा बोले बुआ दूसरा बोले विपदा शांतुना शाश्वत तत्व जगत। बड़ा सुंदर श्लोक कुंती बुआ ने कहा विपदा हमारे जीवन में विपत्ति ही विपत्ति आती रहे। भगवान सुन के धन हुआ क्या मांगा आपने? बोले विपदा विपत्ति हमारे जीवन से विपत्ति जाएगा ऐसा भर दे। बोले जी नहीं भरा आपका विपत्ति से 12 वर्ष वनवास रहा, 1 वर्ष अज्ञातवास रहा, बहु लाक्षा ग्रह में जलाई गई, पांडव लाक्षा ग्रह में बच्चे जलाए गए, बहु की साड़ी खींची गई, तुम्हारा जी नहीं भरा।
कितनी जीवन में विपत्ति तुमने झेला, लेकिन बुआ एक बात पूछूं, ये दुनिया के लोग हमसे संपत्ति मांगते, संपत्ति कैसे मांगते हैं? मंदिर में जाके हाथ जोड़ते और बड़े प्रेम से गाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे स्वामी कष्ट मिटे, सुख संपत्ति घर आवे। किससे मांगते हैं? भगवान। और तुम भी पल मांग रहे हो। कुछ तो राज्य है, इसका कारण बताइए मां। तब कंकरी बुआ ने कहा कि मियां, जब जब मेरे साथ विपत्ति रही तो तू साथ में रहा, और आज जब संपत्ति आ गई तो तू छोड़ने जा रहा है। ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए जिसमें तुम्हारा और हमारा अलगाव। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो, भगवान से कहो प्रभु ऐसी संपत्ति मुझे इतनी मत देना कि हम तुम आपकी कथा भूल जाओ, आपकी कथा करवाना भूल जाओ, आपके मंदिर में जाना भूल जाओ, आपके प्यारे संतों से मिलना भूल जाओ। इतनी संपत्ति मत लेकर रजिस्टर कितने लाख का लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ, लेके न बैठे। शान इतना दीजिए जाने तुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, भैया साधु न भूखा जा। इतना बोलना कि हमारे दरवाजे पर कोई साधु ब्राह्मण भक्त आ जाए आपका तो भूखा, और मैं भी भूखा ना रहूं, बस इतना रहना। क्योंकि भूखे भजन न होई गोपाल, भूखे भजन, भूख लगी हो तो भजन में भी मन नहीं लगता। भाई मेरा तो नहीं लगता है, आप लोगों का लग रहा हो तो भैया आप करो, हम तो चोरी वोरी करके खाई लेते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। क्या हमारी कन्हैया जी की हम हाँ वहाँ रहते हैं ना नगरी, तो थोड़ा सा खाने पीने के हम लोग शौकीन। प्यार से बोलो, और मीठा के हम लोग बड़े शौकीन हैं। जो बेचारे आपको भोजन परोसते होंगे वो समझ गए शौकीन नहीं मीठा। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो, ए मीठा खाता हूँ तभी तो मीठा बोलता हूँ। क्या